एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी को लेकर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि यूसीसी चुनाव से पहले बीजेपी का स्टंट है। उन्होंने कहा कि लॉ कमीशन का इस्तेमाल कर बीजेपी 2024 से पहले माहौल बना रही है। यूसीसी को लेकर के उसके खिलाफ लामबंदी तेज हो रही है और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लॉ कमीशन का गलत इस्तेमाल हो रहा है और 2024 से पहले बीजेपी माहौल बना रही है। देखिए, सरकार अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल के जरिए मेरा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25, 26 और 29 छीनना चाहती है तो वही उनका मकसद है, तो हम तो अपोज करेंगे। सरकार ये नहीं बता पा रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो क्या हिंदू मैरिज एक्ट खत्म होगा। बीजेपी से के प्रवक्ता जब रोज में आते हैं आपके पास, पूछ लीजिए उनसे कि भाई यूसीसी आएगा तो क्या हिंदू मैरिज एक्ट खत्म करोगे, और आपने सपिंडर रिलेशनशिप का जो एक्सेप्शन दिया कस्टम्स के ऊपर, क्या उसको खत्म करोगे। हिंदू सक्सेशन एक्ट निकालोगे आप, हिंदू एडॉप्शन एक्ट निकालोगे आप, क्या गोवा का सिविल कोड ख़त्म कर देंगे आप, क्या नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स को जो हमने प्रोटेक्शन दिया उसको निकाल देंगे, क्या जो झारखंड के छोटा नागपुर और संताल का जो एक्ट बनाया गया उसको ख़त्म कर देंगे आप। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट क्या पूरे भारत के नागरिक को मिलेंगे या सिर्फ हिंदू भाई बहनों को मिलेंगे। इनको बताना पड़ेगा। क्या सिखों को जो आनंद कटराज एक्ट का जो प्रोटेक्शन दिया गया है 2012 में, क्या उसको निकालना पड़ेगा। बताइए सबको, यही तो हम कह रहे हैं। हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्म प्रकाश, यूसीसी को लेकर के इसके खिलाफ गोलबंदी शुरू हो चुकी है और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी आज हमला बोला है बीजेपी पर, यानी आने वाले दिन इस पर काफी घमासान होने की आज उम्मीद की जाए। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि संसद का सत्र भी 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और आपने देखा यूसीसी को लेकर जो लॉ कमीशन है उसने भी जो पब्लिक से सुझाव मांगे थे उसकी तारीख बढ़ा दी है, यानी 28 जुलाई तक लोगों से और सुझाव मांगे हैं। पहले भी तकरीबन लाखों की संख्या में सुझाव जो है लॉ कमीशन को मिले थे। माना यह जा रहा है कि 28 जुलाई तक सुझाव लेने के बाद इस तरह की चर्चाएं हैं कि इसी सत्र में यूसीसी को लेकर सरकार की तरफ से बिल भी आ सकता है। यही वजह है कि विपक्ष की तरफ से तमाम नेताओं के आपने बयान देखे होंगे। बहुत सारी पार्टियां हैं जो खुलकर विरोध कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस एनसीपी जैसी कई पार्टियां हैं जिन्होंने अभी पत्ते नहीं खोले हैं यूसीसी पर। उनका कहना है कि जब इससे जुड़ा हुआ बिल सामने आएगा तब वो अपने पत्ते खोलेंगे कि इसके पक्ष में है या फिर इसके विरोध में है। लिहाजा इसको लेकर बयानबाजी अभी भी जारी है और आने वाले संसद के सत्र में जब 20 जुलाई से शुरू होगा तो आप देखिएगा कि अगर सरकार की तरफ से इसको लेकर बिल आता है तो जाहिर तौर पर इस पर विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि अभी कुछ भी तय नहीं है, बस बीजेपी जो है और सरकार जो है ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। तो क्या संकेत मिल रहे हैं, सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है या वाकई कोई ठोस जो है ड्राफ्ट वगैरह कुछ तैयार हुआ है? बिल्कुल, देखिए, इसको लेकर जिस तरह से सरकार की तरफ से प्रक्रिया शुरू की गई है, आपने देखा पहले उत्तराखंड सरकार ने एक कमेटी बनाई और उत्तराखंड में अब रिपोर्ट मिलते ही उसको लेकर उत्तराखंड सरकार काम करेगी। लिहाजा आप कह सकते हैं कि एक स्टेट में इसका टेस्ट किया जाएगा, एक ट्रायल के तौर पे आप कह सकते हैं पॉलिटिकली कि इसके कितना इम्पैक्ट होता है, कितना विरोध होता है। और केंद्र की तरफ से देखिए लॉ कमीशन जिस तरह से लगातार सुझाव मांग रहा है और उसके बाद जिस तरह से कई बार लॉ कमीशन के मेंबर अभी पार्लियामेंट की जो कमेटी थी उससे भी मिले थे, उस बैठक में भी गए थे, तो जिस तरह की हलचल है उसको लेकर आप कह सकते हैं कि सरकार इस मूड में है कि इसी सत्र में हो सकता है कि बिल लाया जाए। यही वजह है कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनके कान खड़े हो गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया ब्रह्म प्रकाश इस पूरी खबर के लिए, जानकारी के लिए।